अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। उस्मान क्रिएटिव्स में खुशामदीद। दोस्तों, साल 2021 की रिटर्न जानी शुरू हो गई हैं। तो बहुत से दोस्त मुझसे कह रहे थे कि भाई हमें साल 2021 के हवाले से रहनुमाई करें। मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था, इस वजह से मैं आपके लिए जो है वो वीडियोस नहीं लेके आ पा रहा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा आपके लिए डेली बेसिस पे कोई ना कोई वीडियो लेके आता रहूं ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो सके। साल 2021 के अंदर हम अपने बैंक अकाउंट के प्रॉफिट की एंट्री किस तरीके से करेंगे, आज की वीडियो का टॉपिक ये है जी। मैंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खोला हुआ है। ये जो आपसे बैंक प्रॉफिट के ऊपर टैक्स काटता है वो सेक्शन 151 के तहत टैक्स काटता है। लेकिन जब आप उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जब आप मेंशन करते हैं तो आप 7B के अंदर जाके मेंशन करते हैं। तो ये मैंने 7B खोला हुआ है। 7B के अंदर क्या कहते हैं ये कि वेयर प्रॉफिट ऑन डेट डज नॉट एक्सीड 5 मिलियन, 50 लाख रुपए से अगर ज़्यादा आपका प्रॉफिट नहीं है तो आपने 15% टैक्स देना है। यानी कि अगर 1 लाख रुपए टैक्स है, 10 लाख रुपए टैक्स है, ये देख लें, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट अप टू 30/6/2020, ठीक है। ये 50 लाख रुपए तक अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है एक साल में आपके बैंक अकाउंट्स के थ्रू, तो आपने 15% टैक्स देना है। अगर आपका प्रॉफिट 50 लाख से ज़्यादा एक साल में हो जाता है और 2,50,00,000 रुपए तक होता है तो आपने 17.5% आपने टैक्स देना है। और अगर 2,50,00,000 रुपए से ज़्यादा हो जाता है और 3,60,00,000 रुपए तक है तो आपने 20% टैक्स देना है। और अगर आपका 3,60,00,000 रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है बैंक अकाउंट के थ्रू, तो आपका फिर ये फाइनल टैक्स में से, फाइनल एंड फिक्स टैक्स में से मूव होकर ये एज ए नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर चला जाएगा। ये किस तरीके से है ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। ये मैंने इनकम टैक्स रिटर्न खोली हुई है। इसके अंदर क्या करना है, आपने प्रॉफिट की जो एंट्री करनी है, अदर सोर्सेज में जाइएगा। अदर सोर्सेज में ये रिसीट्स एंड डिडक्शंस, इधर देखें इन्होंने ये लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन डेट इफ अमाउंट अंडर सेक्शन 7B एक्सीड्स 36 मिलियन, यानी कि 3,60,00,000 से अगर आपका ज़्यादा प्रॉफिट है बैंक के थ्रू, बैंक के प्रॉफिट जो बैंक में आपने डिपॉजिट रखवाया और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिला, अगर वो 3,60,00,000 रुपये सालाना से ज़्यादा है तो आपने फिर यहाँ पे इंटर करना है। जैसे मैं अगर आप इसको कम अमाउंट इसके अंदर लिखेंगे, ये इधर लिखेगा भी नहीं। जैसे मैं इधर आपको इधर लिख देता हूँ कि 10 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ जी, इधर ये देखें, ये साथ ही इधर एरर भी दे देगा कि ये देखें कि ये जी आपने फाइनल टैक्स के अंदर लिखे, यहाँ आपको लिखने ही नहीं देगा। अगर मैंने इधर 3,70,00,000 लिखा है, अब जाके मैं इधर कैलकुलेट करूंगा तो ये देखें, ये क्योंकि ये 36 मिलियन से ज़्यादा है तो इसने यहाँ पे ये ले लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका 3,60,00,000 से कम है प्रॉफिट, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का तो 3,60,00,000 से कम ही होगा प्रॉफिट, वो आपने कैसे एंटर करना है। आपने फाइनल एंड फिक्स्ड मिनिमम एवरेज रेलिवेंट रिड्यूस टैक्स, ये जिस पे मेरा माउस है, आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 36 मिलियन। 36 मिलियन से कम आपका जो बैंक्स के थ्रू प्रॉफिट मिला है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। जैसे इधर आपने प्लस पे क्लिक करना है, IBN जो भी आपका बैंक अकाउंट है आपने उधर अकाउंट नंबर लिखना है। जैसे मैं 1 2 3 4 आपको जस्ट बताने के लिए कर देता हूँ। इधर आपने जो है वो अकाउंट लिख दिया, बैंक का नाम लिख दीजिएगा, साथ ब्रांच का नाम लिख दीजिएगा। ओके करने के बाद
जो भी आपको वैल्यू ऑफ प्रॉफिट आपको मिला है, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ कि आपको 1 लाख रुपए प्रॉफिट मिला है। 1 लाख रुपए प्रॉफिट आपने इधर लिख दिया। इसके साथ ही वो कह रहे हैं जी कि ये देखें इसके ऊपर 15,000 रुपये, क्योंकि मैंने आपको आगे ऑलरेडी बताया था कि ये देखें ऑडियंस भी मैंने ये खोला हुआ था, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर 50 लाख रुपए से कम अगर प्रॉफिट होगा आपका सालाना तो 15% के हिसाब से आपने टैक्स देना है। तो इधर आपने इधर 15,000 मैंने लिखा, उसने बता दिया 1 लाख के ऊपर आपका 15,000 टैक्स बनता था, आपने 15,000 ही दिए हुए हैं और 0 अब आपका है। अक्सर लोगों ने बैंक्स को एप्लीकेशन दे के 10% के हिसाब से टैक्स कटवाया होगा। तो आपने अगर बैंक में, क्योंकि उन्होंने किसी और मीडियम्स के थ्रू टैक्स दिया होगा, तो क्या होगा कि उनका इधर 15,000 की बजाय अगर उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है तो इधर 10,000 रुपये उन्होंने टैक्स दिया होगा। इधर 10,000 रुपये अगर उन्होंने टैक्स दिया है तो इधर मैं कैलकुलेट पे जाता हूँ तो वो कहता है जी कि आपका 15,000 टैक्स बनता था, 10,000 रुपये आपने दिया हुआ है। तो अगर मैं आगे जाके देखूँ, ये देखें ये कह रहे हैं जी 5,000 रुपये एडमिटेड टैक्स है। अगर आपने किसी और के थ्रू, किसी और चीज़ के थ्रू अगर आपने टैक्स दिया हुआ है, जैसे बैंक अकाउंट में से अगर आपने टैक्स दिया हुआ है, कोई मोटर व्हीकल के थ्रू दिया हुआ है, ये जितने भी एडजस्टेबल, मैंने ये एडजस्टेबल के अंदर आके देख लीजिएगा, जितने भी आपके ये सेक्शंस आ रहे हैं, आपने अगर इन सेक्शंस के थ्रू टैक्स दिया हुआ है तो आपका वो टैक्स वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मैं इधर एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपने जी, इधर मैं बात करता हूँ कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी, इधर परचेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके ऊपर आपने जी एग्जांपल टैक्स दिया हुआ था जी 50,000 रुपये। अब आपका जो 5,000 रुपये वो टैक्स जो डिमांड कर रहे थे वो आपका टैक्स वहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। ये देखें ये एडजस्ट हो गया आपका टैक्स। अब आपके किसी किस्म का टैक्स नहीं बन रहा, बल्कि अब आपका जो है वो रिफंडेबल टैक्स बन रहा होगा। ये देखें इधर रिफंडेबल टैक्स ये सबसे नीचे आ रहा है 45,000। ये एरर, ये देखें रिफंडेबल टैक्स, अब ये 45,000 आपका रिफंडेबल टैक्स में आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ एक और, ये देखें जैसे अब इन्होंने ये बात की थी कि 50 लाख रुपए से तक तो चलें जी आपका 15% है। मैं इधर 50 लाख रुपए के ऊपर देखता हूँ, 50 लाख रुपए के ऊपर कितना टैक्स लग रहा है। $50 लाख के ऊपर वो कह रहा है जी 7,50,000 रुपये आपका टैक्स बनता है। अच्छा, ये 7,50,000 देखें, इधर 7,50,000 बैंक ने काटा होगा और आपका जी कोई आपने टैक्स नहीं देना। अब इसके अंदर क्या है कि इन्होंने आगे बताया कि 50 लाख से जब ऊपर हो जाता है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 50 लाख 1 रुपया अगर टैक्स है, हालांकि 1 रुपया 50 लाख 1 रुपया मैंने अगर बैंक के थ्रू मैंने प्रॉफिट लिया है तो मैं इधर ऐड कर देता हूँ 50 लाख 1 रुपया। अभी भी मेरा टैक्स बन रहा था 7,50,000 रुपये। अब देखें इसको, 1 रुपया जस्ट ऐड किया मैंने प्रॉफिट, 50 लाख से ऊपर किया। अब ये देखें प्रॉफिट कितना बन रहा है 8,75,000, यानी कि इधर 50 लाख रुपए से 1 रुपया जैसे ऐड हुआ वो अगली स्लैब के अंदर चला गया और वो स्लैब है 17.5% वाली। फिर जितना भी प्रॉफिट हुआ वो 17.5 के साथ टैक्स एप्लीकेबल होगा। इसी तरीके से ये जो है ये 2,50,00,000 रुपए तक है, 2,50,00,000 रुपए तक 17.5% के हिसाब से ही होगा। 2,50,00,000 से जैसे 1 रुपया ज़्यादा होगा वो 20% के हिसाब से टैक्स काटना शुरू कर देगा। और इसी तरीके से 3,60,00,000 रुपए तक आपका 20% कटेगा। 20% जैसे ही आप इसको 3,60,00,000 रुपए से ज़्यादा करेंगे तो वो कहेगा जी इसके अंदर एंटर ही नहीं करने देगा। जैसे हम इधर करके देख लेते हैं, ये जी 3,60,00,000 1 रुपया मैंने ये किया।
ये देखें जी, ये इसके अंदर कह दिया कि इसके अंदर ये नहीं होगा, इसके अंदर इसने एरर दे दिया है और वो कह रहा है कि यहाँ से आप दूसरी जगह पे जाके इसकी एंट्री करें। हम फिर यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे जाके इसकी एंट्री होगी। देखें 3 करोड़ 60 लाख रुपए से नीचे इधर यहाँ पे एंट्री नहीं करने दे रहा, लेकिन अब यहाँ पे एंट्री करने देगा। देखें अब ये एंट्री यहाँ पे करने दे दी है। तो ये मैंने काफ़ी डिटेल से आपने किस तरीके से सेक्शन 114(1) में आपने एंट्री करनी है बैंक अकाउंट की, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपने वेल्थ के अंदर कैसे करनी है। वेल्थ के अंदर आपने ये देखना है कि आपकी ये जो प्रॉफिट है बैंक के थ्रू मिला है वो आपको फाइनल एंड फिक्स टैक्स के थ्रू, यानी कि आपका 3 करोड़ 60 लाख रुपए से कम प्रॉफिट है या 3 करोड़ 60 लाख रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर आपका 3 करोड़ 60 लाख रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट है तो आपने इधर नॉर्मल टैक्स के अंदर आपने एंट्री करनी है, इधर यहाँ पे जाके मसलन 3 करोड़ 60 लाख जैसे मैंने उधर लिखा है 1 रुपये, आपने इधर एंट्री करनी है। लेकिन अगर आपका 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए या फिर 3 करोड़ 60 लाख रुपए तक या फिर 3 करोड़ 60 लाख रुपए से कम है आपका प्रॉफिट, तो आपने यहाँ पे एंट्री करनी है फाइनल एंड फिक्स टैक्स के अंदर, यहाँ पे 7033 के अंदर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप लोगों के लिए ये रहनुमाई देगी आपको अपना ये इनकम टैक्स रिटर्न सही तरीके से भरने के लिए, सबमिट करवाने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहा हूँ। मैंने अपनी तमाम FBR के रिलेटेड वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर भी दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर। आप वहाँ से उनके टाइटल के साथ उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैंने टाइटल भी लिखा हुआ है और लिंक भी दिया हुआ है ताकि आप आसानी से उनको देख सकें। अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।